नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल एसजी करियर पॉइंट में। अगर आप इस चैनल में नए आए तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। बगल में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मैथ चल रहा है, मैथ पढ़ा रहा हूँ। अब तक पार्ट 13 तक चल चुका है, जा चुका है। ये पार्ट 14 होगा, यानी मैथ का 14 तक चल चुका है। पार्ट आपका ये होगा 15 होगा। तो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चल रहा है और इसका भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न है। इसका फर्स्ट पार्ट कल था, आज सेकंड पार्ट है। तो आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। कह रहा किसी संख्या को 49 से भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? शेषफल 32 आ रहा है। कह रहा 49 से किसी संख्या से कोई संख्या मान लीजिए x है, भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है? 32 आ रहा है। तो शेषफल क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। तो कह रहा कि अगर उससे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आ जाएगा? अगर 7 से ये कट जा रहा है, 749 यानी ये कट जा रहा है, तो इससे भाग दे दिया जा सकता है। तो देखिए 7 से इसमें भाग, शेषफल से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा कितना शेषफल है। तो 7 से शेषफल से भाग दीजिए, शेषफल से 7 से भाग जो शेषफल आएगा तो क्या हो जाएगा? 7 चौक 28 क्या जाएगा? 7 चौक 28 वाले जाएंगे, बचेगा यहाँ एक हाथ से 12 में से 8 जाके कितना बचेगा? 4 क्या हो जाएगा आपका? शेषफल हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा आपका? शेषफल क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। शेषफल आपका 4 हो जाएगा। तो क्या होगा? 4 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा। करा किसी संख्या से भाग देने पर, किसी संख्या को 280 से भाग देने पर 115 शेषफल आ रहा है। कितना आ रहा है? 115 शेषफल। 115 शेषफल है। तो कह रहा 35 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा? 35 से शेषफल जो है उससे भाग दे दीजिए, जो शेषफल आएगा वही क्या जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक देखिए। 35 से कितना बढ़ जाएगा? 3 बार 5 15 के 5 और 3 3 9 1 10। 3 वाले 5 15 के 5 और 3 3 के 9 1 हासिल 10 क्या जाएगा? ये आगे 5 0 और ये कहते 1। आपका शेषफल क्या बच गया? आपका शेषफल हो गया 10। शेषफल क्या है आपका? ये शेषफल क्या है आपका? 10। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए यही 35 से भाग देना है, अगर कोई संख्या इतना ज्यादा है तो गुणा करके देख लिया करिए तुरंत। 35 से एक बार गुणा कर दीजिए, 35 का 2 बार गुणा कर दीजिए, 35 70 हो जाएगा। 35 का 3 बार कर दीजिए तो 3 बचे 15 5 और 80 1 3 3 9 1 10 और फिर कितना? 105 आया। और 35 का 4 बार गुणा कर दीजिए, 4 5 20 शून्य हासिल 2 4 4 12 2 कितना? 14। तो क्या जाएगा? 140 यानी बेसी जा रहा है, तो यानी 3 बार ले गए। 100 कितने बार ले गए? 3 बार ले गए। 35 से किए 105। तो इस तरह आप वहां पे मतलब एग्जाम में अगर नहीं आता है तो फास्ट तरीके से गुणा करिएगा, फास्ट से इसको करिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक संख्या यक्ष को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या होगा।
करा किसी को 289 से भाग देने करा है 289 से एक संख्या है, मान लो भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल 18 बच रहा है। तो करा 17 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, तो 17 से इसी को भाग देने शेषफल जो बचा है 17 से, तो 17 करने 17 कितना आ जाएगा, एक, ये क्या आ जाएगा आपका शेषफल क्या आ जाएगा आपका, शेषफल कितना आ जाएगा, शेषफल 1 हो जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। कौन सा ऑप्शन नंबर सही है, आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी क्या है राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जब एक धनात्मक पूर्णांक 56 द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 29 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि वह पूर्णांक 8 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। कर 56 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 29 प्राप्त हो रहा है। 56 से भाग देने पर, मान लीजिए 56 से किसी संख्या में भाग देने, मान लीजिए संख्या 1 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 29 प्राप्त हो रहा है। तो कोई कह रहा है कि 7 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा, तो यही कह रहा है ना, तो उसी संख्या को 8 से विभाजित करने पर कितना शेषफल करते हैं। तो इसी को शेषफल को 8 से विभाजित दे, 8 3 24, 8 3 24 बार जाएगा बस, 8 3 24, 8 चौक को 32 बार नहीं जाएगा, बेसी जाएगा तो कम बार ले जाएंगे, 8 3 24, यानी बचा क्या, 9 में से 4 4 5 क्या हो गया आपका शेषफल हो गया, 5 क्या हो गया आपका शेषफल। तो 5 क्या होगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा आपका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर शेषफल 45 होता है, तो उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, मतलब शेषफल क्या होगा शेषफल क्या, 425 से किसी भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आपका आ रहा है 45 आ रहा है। कितना शेषफल 45 आ रहा है, इसी को 17 से भाग देंगे, उसी संख्या को अगर 17 से भाग देंगे कितना, शेषफल से 17 में भाग दीजिए, जो आंसर आ जाएगा 17 की 17, 17 दूना 34, 17 3 51 बेसी जाएगा, तो 17 दूना के 34, 17 दूना के 34, तो यहाँ से 1 निकल जाएगा, यहाँ पे 1, तो 11 बचा, 11 क्या हो जाएगा आपका शेष यानी शेषफल, 11 क्या हो जाएगा आंसर आपका शेष यानी शेषफल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विभाजन के एक योगफल में विभाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 40 हो तो भाज्य कितना होगा। तो मैंने कल के वीडियो में बताया था भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, इसी को विभाजक भी बोल देते हैं, विभाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये भाज्य बराबर सूत्र होता है। तो कह रहा है यहाँ पे, ये आपका सूत्र है, ये कह रहा है कि विभाजक क्या भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल कितना आपका 40 है। शेषफल कितना है आपका, शेषफल आपका 40 है। विभाजक क्या है, विभाजक बराबर क्या है शेषफल का क्या है 2 गुना, शेषफल कितना है 40 का क्या है 2 गुना है, 2 गुना कर देंगे, ठीक। तो 40 गुना क्या आ जाएगा, 40 गुना के 80, यानी विभाजक बराबर क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा।
विभाजक बराबर 80, यानी विभाजक बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो विभाजक बराबर 80। अब विभाजक बराबर एक दिया है और भागफल का क्या है, भागफल का 10 गुना है। विभाजक करा, विभाजक का भागफल का 10 गुना है और शेषफल का क्या है, 2 गुना है। शेषफल जब 40 है, शेषफल प्राप्त हो गया 40, विभाजक तक 80। अब भागफल क्या करिए, विभाजक बराबर 80 है, विभाजक बराबर 1 मिनट, यहाँ 5 गुना था ना, 1 मिनट गलती हुई। देखिए यहाँ पे क्या था, विभाजक बराबर क्या था, विभाजक बराबर आपका विभाजक शेषफल का क्या था, शेषफल का कितना 5 गुना था, तो कितना शेषफल कितना 40 गुणे 5, तो क्या जाएगा 5 चौक को 20, यानी क्या जाएगा 200 हो जाएगा। 5 चौक को 20, एक सुनाइए 200, यानी विभाजक बराबर आपका आ जाएगा 200। तो विभाजक बराबर क्या आ जाएगा आपका, विभाजक बराबर आपका 200। अब एक दिया था विभाजक बराबर भागफल का 10 गुना, ठीक। तो हमको विभाजक का पता है कितना, 200। यहाँ पे विभाजक बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पे 200 रख देंगे, क्या रख देंगे, यहाँ 200 रख देंगे, 200 रख देंगे। अब 10 को उधर ले चले जाएंगे तो भाग दे देंगे, कितना बचेगा, गुणा इधर क्या जाएगा, भाग हो जाएगा। तो भागफल बराबर क्या जाएगा, भागफल बराबर आपका हो जाएगा 200/10, 0 से 0 से काट दीजिए, करने के 20, यानी क्या आ जाएगा आपका 20। तो भागफल बराबर क्या जाएगा, 20 आएगा। तो भागफल बराबर कितना गया, 20। तो यह भागफल बराबर कितना हो गया, भागफल बराबर क्या होगा 20, भागफल बराबर 20। तो भागफल बराबर 20 होगा, तो कह रहा है भाज्य कितना होगा। भाज्य का सूत्र पे क्या है, सूत्र यही है। सूत्र कैसे बना है, अगर मान लीजिए कि संख्या को हम 2 से 5 विभाग देते हैं तो 2 दूना के कितना 4, बचेगा क्या 1। अब ये भाज्य होता है, ये क्या होता है, ये जो होता है भाजक या इसे कहते हैं विभाजक, इसे डिवाइजर भी कहते हैं, डिवाइजर, ऐसे कहते हैं डिविडेंड, ऐसे कहते हैं क्यूसेंट, ये क्यू है, क्यूसेंट। ऐसे ये जो बता है शेषफल से कहते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में शेषफल कहते हैं फल, और इसमें रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर। तो जब हमको भाज्य ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, 2 दूना के 4 प्लस 1 जोड़ देंगे 5, तो यही से सूत्र प्राप्त है। तो क्या कहा जाएगा, तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर विभाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल अब देख विभाजक कितना दिया आपका 200, यहाँ पे रख 200, क्या दिया है 200, गुणे भागफल कितना है, भागफल 20 प्लस शेषफल कितना है 40। अब भाज्य और पता चल जाएगा। अब देखिए गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना के 4 है, 3 शून्य लगा दी, 4 1 2 3 प्लस 40। अब इसको जोड़ दिए, यहाँ पे जोड़ देंगे, यहाँ 40 रख देंगे, तो यहाँ बराबर क्या होगा
40 बराबर 40। 0 को 0 में जोड़ देंगे, 4 को 4 में जोड़ देंगे, बचेगा 40 40 40। तो आपका आंसर क्या होगा? 4040। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4040। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोई संख्या जब 175 से विभाजित की जाती है तो उसका शेषफल 132 आता है। तो उसी संख्या को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? 132 शेषफल आ रहा है, 25 से भाग दीजिए, पता चल जाएगा कितना इसका शेषफल आएगा। तो 100 शेषफल में कितना? 132 आ रहा है, 25 से भाग दीजिए, पता चल जाएगा कितना जाएगा। 25 से भाग दिए तो 25 25 पच्चे 125, 25 छक्का 150। तो 25 पच्चे ले जाएंगे, 25 पच्चे कितना? 125। तो यहाँ 12 12 में से 5 7 और 2 ये कट जाएगा, बचे क्या आपका शेषफल? ये क्या जाएगा? 7 क्या जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 7 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। और मैं वीडियो बनाते बनाते पहले बना चुका था, उसके बाद देखा कि आवाज इसमें नहीं है, फिर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब इतना मेहनत करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर 17 शेषफल 17 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? मतलब कि 91 से भाग देने पर 17 शेषफल प्राप्त होता है, तो 13 से भाग देते, 17 जो शेषफल आ रहा है उसी में 13 से भाग दे दिए। वो तो संख्या पता नहीं कौन संख्या है, तो इससे भाग देने पे पता चल जाएगा वही शेषफल उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। देखिए 13 करने 13 तो कितना आ जाएगा? 13 करने 13 आ जाएगा क्या पर 4, क्या आ जाएगा शेषफल? क्या आ जाएगा? 4। शेषफल 4 आ जाएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 4। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसके पहले मैं बताते बताते थक गया हूँ, फिर से अब बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिया है, एक संख्या को जब 899 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 65 प्राप्त होता है। तदनुसार यदि उसी संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? 899 भाग देने पर शेषफल 65 प्राप्त होगा। 65 से भाग दे दीजिए कितने? 31 में, कितना 65 शेषफल प्राप्त होगा ना, उसी से भाग दे दीजिए 31 में, तुरंत कोई दिक्कत नहीं, शेष प्राप्त हो जाएगा। तो 31 गुना कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। 31 गुना की कितना? 62 हो जाएगा। 31 तिया कितना हो जाएगा? 31 तिया का 3 एक 3 गुना बेसी जाएगा, तो 31 गुना के लिए जाइए, 2 3 6 2 करने 2, यहाँ 7 कितना जाएगा? 5 में 2 जा 3, 3 क्या जाएगा आपका शेषफल? यही है क्या आ जाएगा आपका 31 से उस संख्या में भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विभाजन के एक प्रकार में भाजक भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। यदि ए और बी क्रमशः भाजक और अभाज्य हैं, अविभाज्य हैं, तो ऑप्शन नंबर ये कौन सा सही होगा कह रहा है। तो कह रहा है भाजक क्या भागफल का 4 गुना है, तो भाजक बराबर कितना दिया है? भाजक बराबर दिया है, भाजक बराबर क्रमशः क्या दिया है? ए दिया है। भाजक बराबर क्या दिया? ए, और भाज्य बराबर क्या दिया है? भाज्य बराबर दिया है बी। तो क्या कह रहा है? भाजक क्या है? भागफल का 4 गुना है। भाजक जो है, भाजक क्या है? भागफल का 4 गुना है। तो भाजक क्या है? ए है, यहाँ पे ए रख दीजिए, ठीक। अब भागफल
गुणे 4। अब ये गुणा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जब गुणा इधर क्या हो जाएगा, भाग। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर क्या हो जाएगा, ए बट्टे में क्या हो जाएगा 4। ये क्या हो जाएगा, ये जाएगा 4। इधर ले जाएंगे तो भागफल अब a बट्टा 4 होगा यहाँ पे। चाहे इसको इधर लिख दीजिए, बराबर को उसी साइड में, तो बराबर की इसके साइड में, बराबर को उस साइड में, तो मैंने पढ़ दिया यहाँ पे। तो a बराबर a/4, यानी a बट्टा 4 आ जाएगा a/4। तो क्या हो जाएगा, भागफल बराबर a/4। तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा आपका, भागफल बराबर a/4। भागफल बराबर a/4। अब क्या दिया है कि भागफल का 4 गुना है और शेषफल का क्या है, 2 गुना है। भाजक क्या है, शेषफल का भी 2 गुना है। तो भाजक बराबर शेषफल का क्या है, शेषफल का 2 गुना है। तो भाजक कितना दिया है आपका, ये यहाँ पे ए रख दीजिए, कितना ए रख दीजिए, और 2 गुणा में जो क्या भाग में जाएगा। तो शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, शेष या शेषफल एक ही बात नहीं करते हैं। तो a/, बट्टे में चला जाएगा, बटा 2। तो शेषफल बराबर शेष बराबर क्या आ जाएगा आपका, a बटा 2। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, शेष बराबर a बटा 2, यानी a/2। तो भाज्य बराबर सूत्र क्या है, भाज्य बराबर सूत्र होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल गुणे भाजक प्लस शेषफल, शेष या शेषफल। ठीक, ये तो भाजक इधर से उधर पड़ गया, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करना है। ठीक है, अब देखिए तो भाज्य बराबर b दिया है, क्या है b। अब भागफल बराबर कितना दिए, a बटा 4। अब गुणे भाजक बराबर कितना दिया है, a दिया है, प्लस शेषफल बराबर क्या दिया है, a बटा 2। ठीक, अब देखिए इसको हल करिए, a गुणे a का a स्क्वायर देता है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, a²/4 प्लस a बटा 2। अब इसका लसा लीजिए, 4 और 2 का लसा कितना आएगा, 4 आएगा। लसा कैसे निकालते हैं, लसा इस तरह भी निकालते हैं, देखिए 4, 2 से निकाले, 2 दूना के 4, 2 करने 2। अब फिर 2 से काटे, 2 करने 2, ये भी एक तो ही है, कट गया। अब क्या, 2 दूना के 4 क्या होगा, 4 आपका क्या हो जाएगा, लसा। इस तरह लसा निकाला जाता है। और जो बड़ी संख्या होती है, अगर मान लीजिए लसा निकालना है शॉर्टकट तरीका, तो छोटी संख्या से देखिए भाग देने 2 दूना के 4 कट जा रहा है, तो इसका मतलब 4 क्या है जी, ये बड़ी संख्या लसा है। ठीक है, अब देखिए 4 लसा आ गया, तो आपका क्या होगा, 4 लसा। तो देखिए 4 से भाग दे, 4 करने 4, यानी एक बढ़, यानी एक करने 1, यानी a² रहेगा, प्लस अब 2 दूना के 4 से, यानी 2 बार जा रहा है, तो 2 गुणे 1 कर देंगे, तो 2 प्लस 2 गुणे 1 क्या आ जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका b। ठीक, अब देखिए 4 को उधर ले चलिए, अब b को इधर ले चलिए, गुणा में है, अगर ये भाग में तो उधर क्या जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और b जब गुणा में तो यह क्या जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, इसको इधर ले चले जाइए, तो क्या बचेगा आपका होगा 4 बराबर हो जाएगा a² प्लस, अब इसको a² को जो है ना, एक कामन ले लीजिए, एक कामन ले लें, तो यहाँ बचेगा a, यहाँ प्लस बचेगा 2। ठीक, अब उसको b को इधर ले चले, b क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर, यही क्या है राइट आंसर। अगर दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
नहीं तो फेसबुक पे काम, अगर आप पर्सनल कमेंट करना चाहते हैं कि हमको यहाँ से सर ऐसे नहीं आता है, कि कोई लड़का ये होगा, कोई हो ये भी होगा कि जिसको क्या सोच रहे आगे कि हम इसमें कमेंट करेंगे तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी कि हम क्या कर दें, तो आप हमको फेसबुक पे SG करियर पॉइंट वहाँ पे भी लिखिए। SG करियर पॉइंट वहाँ पे अगर आगे लिखेंगे वहाँ पे यही चैनल का नाम डालिएगा, SG करियर करियर SG करियर पॉइंट SG करियर पॉइंट। अगर वहाँ पे फेसबुक पे भी सर्च करेंगे तो ये SG करियर पॉइंट आएगा। वहाँ पे हमको क्या कर सकते हैं, इस पेज को क्या करिए, फॉलो करिए। वहाँ पे फॉलो होता है, इस पेज को क्या करिए, आप फॉलो करिए फेसबुक पे। और अगर आप उसमें आप हमको कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ मैसेज करना चाहते हैं सवाल से, तो वहाँ पे सवाल का क्वेश्चन और बता दीजिए। वहीं पे कुछ जो भी आपको दिक्कत हो पूरा निधड़क लिखिए कि हमको सर ऐसे ऐसे क्या ये दिक्कत हमको। तो वहाँ पे आप या तो ऑडियो भी भेज सकते हैं, तो ऑडियो में बोल के भेजिए, वीडियो बना के भेज सकते हैं। तो वहाँ पे आप SG करियर पॉइंट पे आप हमको पर्सनल मैसेज करते हैं और वो मैसेज सब कोई देखेगा नहीं। अगर यूट्यूब पे कमेंट करेंगे, अगर जान लीजिए कि आपको जैसे कि हम कमेंट करें तो कोई कहेगा कि इतना घटिया कमेंट कौन करता है, मतलब ऐसा किसको नहीं आता है। अगर आपको नहीं आ रहा तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे कांटेक्ट करें, फेसबुक पेज पे जाइए, वहाँ पे हमको क्या करिए, तुरंत मैसेज कर दीजिए। ठीक है, हम देख लेंगे, उसके बाद आपको हम वहाँ से रिप्लाई दे दूंगा या फ़ोन करके बता दूंगा क्वेश्चन का आंसर कैसे लगाना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। तो जितना आप लोग जरूर कमेंट करें जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोग को अच्छा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।